हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जी हाँ, मैं BA प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की बात कर रही हूँ। अगर आप BA प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में हैं तो आपके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और आपके जो एग्ज़ाम है और आपने अपनी प्रिपरेशन भी कर ली होगी अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, यानी ये जो आपकी बुक है आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो भी देख पाएँ। और इस वीडियो की मैं ऑलरेडी आपको फुल बुक एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ और एक क्वेश्चन पेपर भी करवा चुकी हूँ। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2 है, यानी हम एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें अनदर क्वेश्चन थे। तो आप उस क्वेश्चन पेपर को भी ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम क्वेश्चन पेपर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे आज के हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 75 मार्क्स का है। और यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे हैं, जैसे कि सभी अंक जो हैं वो बराबर हैं सभी अंकों के, और आपको सभी के उत्तर देने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपके निर्देश हैं। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि 15 नंबर का दे रखा है आपके लिए, पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है कला के रूप में सिनेमा की विशेषताओं पर अपने विचार लिखिए। यानी कला के रूप में जो सिनेमा है उसकी विशेषताओं पर अपने विचार लिखने हैं। या फिर इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है सिनेमा की सिद्धांत की और महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी या तो आपको बताना है कला के रूप में जो सिनेमा है उसकी विशेषता, या फिर सिनेमा की जो सिद्धांत की है उनके बारे में आपको बताना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं फुल बुक एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ। वहाँ आपको सारे ही जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस ईयर में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर करवाया था उसके भी आंसर सभी आपको वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने होल बुक एक्सप्लेनेशन करवाई है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कला के रूप में सिनेमा के बारे में पूछा है। अब देखिए, सिनेमा जो है वो एक कला के रूप में देखी जा सकती है। किस तरह से देखी जा सकती है? क्योंकि देखिए जो सिनेमा है उसमें कला का ही तो यूज़ होता है। हम कला के अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं? नृत्य रख सकते हैं, गायन रख सकते हैं यानी गाना वगैरह रख सकते हैं, कोरियोग्राफी रख सकते हैं, एक्टिंग वगैरह रख सकते हैं। और इन्हीं सब से मिला के क्या बनती है? एक सिनेमा बनती है। तो कला के रूप में हम सिनेमा की बहुत अच्छी तरीके से जो इसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अगर कला है तभी सिनेमा है, क्योंकि अगर कला नहीं होगी तो सिनेमा भी नहीं होगा। इसलिए हम कला के रूप में एक सिनेमा को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और एक अच्छा सिनेमा वही होता है या एक अच्छी फिल्म वही होती है जिसमें कला को बखूबी तरीके से निभाया जाए, यानी बहुत सुंदर तरीके से दिखाया जाए, तभी वो एक अच्छी फिल्म बनती है, ठीक है। और जो अथवा में क्वेश्चन है वो है सिनेमा की सैद्धांतिक और महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जो सिनेमा है उसका जो सैद्धांतिक है और उसका जो महत्व है इसके बारे में आपको बताना है कि सिनेमा जो है उसका क्या महत्व है और उसके जो सैद्धांतिक है वो क्या है, इस बारे में आपको बताना है। और इसका आंसर भी आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी आपको इसमें हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है उसके बारे में बताना है, ठीक है। और अथवा में जो क्वेश्चन है वो है समानांतर सिनेमा की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी आपको समानांतर जो सिनेमा है उसकी सार्थकता पर आपको विचार करना है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पूछ रहा है वो सिनेमा के इतिहास के बारे में पूछ रहा है। यानी आपको इस क्वेश्चन में पूरे सिनेमा के इतिहास के बारे में बताना है, जब से हमारा सिनेमा शुरू हुआ। यानी पहली बोलती फिल्म जो आलम आरा थी और जो हमारी मूक फिल्म थी उससे आपको स्टार्टिंग करनी है। फिर पॉइंट वाइज पॉइंट आपको आगे बढ़ना है कि किस तरह से हम आगे बढ़े और किस तरह से हमारी जो 1947 था उसके बाद में हमने स्वतंत्रता के बारे में ये फिल्में बनाने लगे, समाज के ऊपर फिल्में बनाने लगे। और 2010 तक आते आते हमने जो विज्ञान है, जो तकनीक है उसका उपयोग करने लगे और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके नए नए कैमरे का यूज़ करके ये हम लोग 3D जैसी फिल्में बनाने लगे। यानी 3D जैसी फिल्में आने लगी, या फिर VFX का यूज़ करने लगे। जैसे कि आप VFX के यूज़ में आप बाहुबली का उदाहरण ले सकते हैं या फिर 2.0 का उदाहरण ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो बाहुबली फिल्म है उसमें जो झरना वगैरह या फिर युद्ध का या महेशमती का जो चित्रण दिखाया गया है वो VFX के द्वारा दिखाया गया है, क्योंकि वो रियलिटी में नहीं है। VFX जो कैमरे वगैरह होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो रियल में ना हो फिर भी उन्हें दिखाया जाए। यानी हमें
कंप्यूटर के ज़रिए वो चीज़ें बनाकर दिखाई जाएँ, तो उन सभी के बारे में आपके इतिहास में लिखेंगे। और जैसे कि 0.0 है, उसमें भी जो ऐसी अपार शक्ति है जो हम नहीं देख सकते, या फिर ऐसे पक्षियों द्वारा ऐसी कोई आत्मा बन जाना, या फिर ऐसे कोई पक्षियों का रूप ले लेना, इस तरह से जो किया जाता है 0.0 में, या फिर रोबोट मूवी में आप देख सकते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी VFX की सहायता से हो रहा है। और ये क्या है, ये हमारे जो सिनेमा है उसका ही तो इतिहास है, जो धीरे धीरे डेवलप हुआ। पहले आलम आरा के बारे में बताना है आपको, जो हमारी पहली बोलती फिल्म थी, वो किसके निर्देशक में बनी, फिर उसके बाद में कैसे कैसे बदलाव आए, किस तरह से हमारी हिंदी फिल्म में जो है वो धीरे धीरे विकसित होती रही, इसके बारे में आपको बताना है। आई होप आपको इसे इतिहास को कैसे लिखना है ये आपको पता चल गया होगा। और फिर इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के ये पूछा गया है, लिखना आपको एज इट इज़ सेम ही चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी देखिए 15 नंबर का ही है, ऊपर वाला भी 15 नंबर का था, यानी आपके जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो इक्वल नंबर का है, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। और जो अथवा का क्वेश्चन है वो है, सिनेमा में कैमरे की बढ़ती उपयोगिता पर उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। यानी देखिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, यानी इसमें भी कैमरे की भूमिका के बारे में आपको बताना है, और इसमें भी जो कैमरे की भूमिका बढ़ रही है, यानी कैमरे का जो उपयोग बढ़ रहा है उसके बारे में बताना है। दोनों का जो आंसर होगा वो सेम ही लिखा जाएगा, क्योंकि पहले आपको कैमरे के बारे में बताना है, क्योंकि बिना कैमरे के जो सिनेमा है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैमरा ही सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, जिससे हम दर्शकों के सामने अपनी चीज़ों प्रकट करवा पाते हैं। अगर कैमरा ना हो क्या सिनेमा पॉसिबल है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो पहले आपको कैमरे की थोड़ी सी भूमिका यानी परिचय लिखना है, फिर उसके बाद में जो हमारे नए नए कैमरे आ रहे हैं, कैमरों के बारे में आपको विचार करना है। नए नए कैमरे आ रहे हैं, नए नए कैमरों का किस तरह से यूज़ हो रहा है। देखिए जो फिल्म होती है उसमें किसी भी कैमरे का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई क्लोज शॉट ले रहे होते हैं, कोई पास का शॉट होता है, तो हम क्लोज वाले कैमरे का यूज़ करते हैं। जब हम किसी दूर के शॉट की बात कर रहे होते हैं तो दूर के कैमरे का यूज़ करते हैं। और अगर कोई हमें स्लो मोशन चाहिए तो हम स्लो मोशन कैमरे का यूज़ करते हैं। अगर कोई हमें फास्ट चीज़ चाहिए तो हम फास्ट वाले कैमरे का यूज़ करते हैं। तो हम नई नई कैमरों का यूज़ कर रहे हैं, नई नई चीज़ों और नई नई तकनीकों का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका जो उपयोग है वो हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और यही पूरी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो वो अच्छा सा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है इनकम्प्लीट सा। लेकिन जब आप कंक्लूजन सारी चीज़ें लिखते हो तो वो कंप्लीट आंसर लगता है, इसीलिए कंक्लूजन लिखना मत भूलना, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूछ रहा है, नई तकनीकी और सिनेमा के संबंध को रेखांकित कीजिए। यानी जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, सिनेमाओं के संबंध में जो नई तकनीकें आ रही हैं उन्हें रेखांकित करना है, आपको उनके बारे में बताना है। और इसी के अथवा में है, हिंदी सिनेमा अपने आप को तकनीकी रूप से कितना स्थापित कर पाया है, आपके विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी हमें ये भी दोनों क्वेश्चन सेम ही है, क्योंकि हमें इन दोनों में ही जो तकनीक है उसके बारे में बताना है। हिंदी सिनेमा में जो हमारी तकनीक है उसके बारे में इसमें चर्चा करनी है। किस तरह से, देखिए पहले जो हमारी मूवीज़ थी, फिल्में थी, जो हिंदी फिल्में थी, उनमें ज़्यादा तकनीक नहीं थी। ऐसा नहीं है हम बिल्कुल तकनीक का यूज़ नहीं कर रहे थे, पर बहुत छोटे लेवल पे। जैसे कि हमारे जो कैमरे होते थे वो भी रील वाले कैमरे होते थे। जैसे अगर हमें कोई शाम का शॉट लेना है तो हम लोग शाम का वेट करते थे, और अगर सुबह का शॉट लेना है तो सुबह का वेट करते थे। लेकिन क्या अब ऐसा करते हैं? अब तो दिन में रात कर देते हैं, रात को दिन कर देते हैं। तो ये क्या है, ये तकनीकी की भूमिका ही जो है जो हमें बढ़ा रही है। और देखो तकनीकों की वजह से हम कितनी बड़ी बड़ी आपदा को दिखा देते हैं। आजकल मूवीज़ में ऐसा होता है कि बाढ़ आती हुई दिखाई दे दी, भूकंप आ रहा है, क्या वो रियल में आता है? नहीं, वो सारी चीज़ें तकनीकों की वजह से होता है। आपने क्रिश मूवी देखी होगी, जिसमें जो क्रिश है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है। क्या ये रियल में होता है? नहीं, वो भी तकनीक है। आपने 0.0 देखी होगी, क्या ऐसे कोई भी पंछी या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसे उड़ने लगे? नहीं। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें इतना बड़ा साम्राज्य दिखाया जाता है, इतनी बड़ी सेना दिखाई जाती है, इतना बड़ा पर्वत दिखाया जाता है। क्या वो सब रियल होता है? नहीं, वो भी रियल नहीं है, वो भी सभी तकनीक की वजह से होता है। तो हमारी जो मूवी है, हिंदी सिनेमा है, उसमें जो तकनीक की भूमिका है वो दिन पर दिन बढ़ती हुई और अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करती हुई हम देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है किन्हीं एक पर टिप्पणी कीजिए, यानी आपको किन्हीं एक पर टिप्पणी करनी है। या तो आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका देशभक्ति प्रधान सिनेमा, यानी आपको इसमें देशभक्ति प्रधान जो सिनेमा है उसके बारे में बताना है, जो कि हमारी कब से शुरू हुई थी। ये हमारी हुई थी 1947 से शुरू, क्योंकि 1947 से पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा था, तो देशभक्ति या फिर ऐसी देशभक्ति वाली चीज़ें नहीं बना करती थी, क्योंकि वो चीज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाती। तो अंग्रेज़ों ने साफ मना था या फिर हमें परमिशन नहीं थी कि हम ऐसी चीज़ बना पाएँ। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1947 से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट है, अगर आपको दोनों में से जो सुटेबल लगे आपको उसका आंसर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है सिनेमा और इतिहास, यानी आपको सिनेमा और उसके इतिहास के बारे में बताना है कि सिनेमा का जो इतिहास है वो किस तरह से हुआ। यानी आपको यहाँ पर भी जो पहली बोलती फिल्म और पहली मूक फिल्म थी वहाँ से स्टार्ट करना है कि पहली बोलती फिल्म किसके द्वारा बनाई गई, जो राजा हरिश्चंद्र द्वारा बनाई गई थी, और किसके निर्देशक में बनाई गई और इसका नाम क्या था और किस तरह से इसका धीरे धीरे विकास हुआ, और हम 90s के ज़माने को क्यों स्वर्ण युग कहते हैं। ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। आप दोनों में से किसी भी एक पर टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खा किसी एक पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर भी आपको किसी एक पर ही टिप्पणी करनी है। या तो आप मुगल आजम पर टिप्पणी कर सकते हैं, जो कि मुगल सम्राट के ऊपर यानी अकबर के ऊपर बनाई गई है, जिसमें अकबर हैं और अकबर के जो बेटा सलीम था वो, और अनारकली, इन तीन प्रमुख ये पात्र होते हैं इस मूवी में, जो कि पूरी मूवी के इर्द गिर्द इन्हीं तीन पात्रों के ऊपर घूमती है। और ये जो मूवी है ये सच्चे प्रेम को दिखाती है, त्याग को दिखाती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये समाज पे बहुत प्रभाव डालती है। सलीम जो है वो अनारकली से प्रेम करता है, लेकिन जो अकबर हैं उन्हें इन दोनों का प्रेम पसंद नहीं आता, क्योंकि अनारकली जो है वो एक कनीज़ है। कनीज़ मीन्स एक डांसर है, एक नौकरानी है जो कि महल में डांस करने का कार्य करती है। तो इसीलिए जो अकबर है उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका एक लौता बेटा होता है सलीम। तो सलीम एक कनीज़ से प्यार करेगा, ये क्या बादशाह को पसंद आएगा? तो इसी के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, तो आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। या फिर दूसरी मूवी जो है वो है मदर इंडिया। आप मदर इंडिया के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, जो कि एक सामाजिक स्थिति को दिखाती है। ये मदर इंडिया उस टाइम की जो स्थिति थी, यानी जब लोन ले लेता है कोई भी साहूकार से, तो साहूकारों का जो बिहेवियर होता था उस चीज़ को, और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस चीज़ को दिखाने का कार्य करती है ये मदर इंडिया। इसमें नरगिस जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राधा के रूप में। और जब राधा का विवाह हो जाता है और वो लोग साहूकार से पैसे उधार लेते हैं, उसके बाद में जब उनके जो पति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जो साहूकार और जो पूरा समाज उनके साथ बिहेव करता है उसके बारे में ये पूरी कहानी है। और किस तरह से वो साहूकार को और जो आसपास के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उन्हें वो किस तरह से हैंडल करती है और साथ में अपने परिवार को लेकर कैसे चलती हैं, इस पूरी फिल्म में यही बताया गया है। इसीलिए इसका नाम भी मदर इंडिया रखा गया था। आई होप आपको इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी। और 2-3 जो हमारे धारावाही होते हैं, यानी जो हमारे सीरियल वगैरह होते हैं, उनके बारे में भी आपको चर्चा करने के लिए आ सकता है, तो आप एक बार उन्हें भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके धारावाही से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि हमारे रामायण हो गया, महाभारत हो गई, अकबर हो गया यानी जोधा अकबर हो गया, और कृष्णा हो गया, और जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके ऊपर जो नाटक ये जो धारावाही बनाई गई है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई हमारी ऐतिहासिक फिल्म के ऊपर आपको टिप्पणी करने के लिए बोल दिया, या ऐसी फिल्म जो समाज पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है, जैसे कि ये फिल्म है जो आज भी बहुत ज़्यादा मनोरंजन का केंद्र है, और आज भी इन्हें फिल्मों को देखा जाता है, और इनके जो गाने हैं वो आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने मुगले आजम का गाना सुना होगा, प्यार किया तो डरना क्या। तो ये जो मूवी है, इसके जो गाने हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मेरी इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।